ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना के साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के अपने ही कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भू यज्ञ भू सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग साधना ये स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। कल सुबह 5:19 तक। आज है पुष्य नक्षत्र
सायं 5:52 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना आराधना का दिन और ग्रीष्म ऋतु चल रही। यहाँ वर्षा और तूफान, रात भर 2 बजे से वर्षा हो रही थी। तो यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 25 मई 25 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण है 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में भी समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला मणिकूट पर्वत के अंतर्गत नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के पहले श्लोक पर व्याख्यान किया था, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र युद्ध के विवरण के विषय में प्रश्न करते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र केवल मनुष्य जीवन है, बाकी सब भोग क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र यानी त्रिगुणी ईश्वरीय योग माया संसार, ये कुरुक्षेत्र है।
और इसमें सारे जीव इकट्ठा हुए हैं। कौन से? दैवी आसुरी, धर्मात्मा अधर्मी, और वो हमेशा युद्ध की इच्छा वाले होते। धर्म अधर्म का संघर्ष, देवता असुरों का संघर्ष। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे जो पुत्र है दुर्योधन, दुशासन आदि, और वो पांडवों के पुत्र पांडव, इन्होंने युद्ध के मैदान में क्या किया। तो धृतराष्ट्र यह विवरण जानने की इच्छा करते हैं। अब धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसने राज्य को अधर्म से कब्जे में कर लिया। तो महाभारत में यह स्पष्ट है कि अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र जो है वो राजा बनने योग्य नहीं थे। तो जैसे धृतराष्ट्र है वो अपने पुत्र को राज्य मिले ऐसा ही विचार कर, धर्मराज को राज्य देना नहीं चाहता और खुद ही राज्य चलाना चाहता है। देखो भाई, इस संसार में जितने भी जीव है, त्रिगुणी माया है, प्रकृति है, सबके राजा, सबके मालिक परमात्मा है। उस परमात्मा ने ये सारी सृष्टि, सर्जन, पालन, संहार उसी के अधीन है। सभी जीवात्माओं का उत्पत्ति उनके कर्मों के अनुसार भी उसी के अधीन है। कोई सात्विक जीव है, कोई राजसी है, कोई, तो जीवात्मा का भी जन्म मरण सभी उस परमात्मा के अधीन है। उसी ने निर्माण किया है। तो मनुष्य का शरीर हो या 84 लाख प्राणी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हो, सबका निर्माण परमात्मा ने ही किया है। उनकी जादूगरी है, ऐश्वर्य, और सबको परमात्मा ही चलाता है। तो ये मनुष्य का जो शरीर है वो भी परमात्मा के द्वारा प्रकृति के माध्यम से बना हुआ है। उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये पंच महाभूतात्मक शरीर जो है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, सूक्ष्म स्थूल पंच महाभौतिक जगत भी उसके आसपास है। उसका निमित्त कारण, उपादान कारण एकमात्र परमात्मा है, परमात्मा ही है। लेकिन ये जो जीव है अहंकार अज्ञान से भ्रमित होकर, अज्ञान से इस शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का यह जीवात्मा मालिक बन बैठा स्वयं अहंकार से। इसलिए इस जीवात्मा को भी धृतराष्ट्र कहते हैं। मैं, मेरा मेरा मेरा, ये बोलता रहता है जन्म से मरण तक। हजारों जन्मों से जीवात्मा की ये आदत पड़ गई है, मैं और मेरा। तो ये अहंकार जो है अज्ञान से फिर उसको अपना मालिक समझ बैठा है कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, तन मन धन जन सब मेरा, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। भगवान को भी गाता है, तेरा तुझ, खाली गाता है लेकिन मन में तो बोलता है मेरा मुझको अर्पण, तेरा क्या लागे तेरा। तो अज्ञान अहंकार से वो मोहित रहते, इसीलिए जीवात्मा को भी धृतराष्ट्र कहते, क्योंकि त्रिगुणी मोह माया के कारण वो अंधा हो गया है। यह परमेश्वर का है
ये मेरा नहीं है, ये विवेक नहीं है। भाई जो भी तन मन धन जन उसके मालिक राजा परमात्मा है, वही चला रहे हैं। तो मेरा नहीं है, परमात्मा का ही है। लेकिन ऐसा विवेक नहीं है जीवात्मा का, इसीलिए वह मेरा 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 करता है। इसीलिए इस जीवात्मा को अंधा कहा कि वो अंधा है। धृतराष्ट्र देखते हुए भी नहीं देख, पश्यन अपि न पश्यति मूढ़ा, मूढ़ है, मूर्ख है, देखते हुए भी नहीं देखता कि शरीर से लेके प्राण इंद्रिय 10 मन बुद्धि आदि सब उस पर उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो कहता यह मेरा है, यह मेरा शरीर, ये मेरे प्राण, ये मेरी इंद्रिया, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा, ये सब मेरा है। लेकिन वो अपने से अलग अनुभव करता है, फिर भी उसे कहता है ये सब मैं ही हूं, मैं ही हूं और ये सब मेरा है। ये अज्ञान, यही अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है, अंधेरा है। इस अज्ञान को छोड़ता नहीं, तो अज्ञान से इस शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का मालिक बनकर कब्जा करके बैठा है, अवैध कब्जा है उसका। तो शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, अहंकार पर्यंत सारा का सारा परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया के द्वारा है, परमात्मा का है। मालिक तो परमात्मा है। भौतिक जगत हो, अध्यात्म हो, दैव हो, किंतु वो अज्ञान छोड़ता नहीं। मैं और मेरा, ये अज्ञान दिन भर 100 बार बोलते हैं, मैं मेरा, मैं मेरा, हजारों, अब तक तो उसने करोड़ों जप कर दिए। मैं, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरे देवता, मेरा मेरा, करोड़ों बार बोल चुका है, कर चुका है। अब उसका इतना अज्ञान अध्यास हो गया है कि वह उस पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गया है कि ये मेरा ही है। इसीलिए ये जीवात्मा जो अज्ञानी है उसे धृतराष्ट्र कहते। वास्तव में जीवात्मा इसका मालिक नहीं है। परमात्मा ने धर्म कर्म परमार्थ करने के लिए उसे यह क्षेत्र, शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर दिया है। तो संचालन करने के लिए परमेश्वर उसमें अंतर्यामी रूप से बैठे भी है, किंतु वो परमेश्वर को जानता नहीं है, अपने अहंकार से प्रेरित होकर। यही अज्ञान है कि यह जीव मैं ही हूं और ये शरीर, ये मेरा तन मन धन जन, ये सब मेरा ही है, मेरी मिलकत। तन मन धन जन ये सब मेरी मिल्कियत है। यानी मैं इसका राजा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका शासक हूं। तो इस तरह अज्ञान से वह जो मोहित हो गया है उसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। तो वो धृतराष्ट्र प्रश्न करता है यहाँ संजय से,
कि हूं तो मैं ये सारे स्थूल सूक्ष्म संसार का राजा मालिक, परंतु इस मालिक होते हुए भी इस मेरे स्थूल सूक्ष्म जगत में, संसार में, ये धर्म अधर्म का युद्ध चलता ही रहता है। ये आश्चर्य है। मम इति कायति इति माम का, ये मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, तू तू तू, मैं, ये कबड्डी इतनी चलती है युद्ध। और इसी मैं मेरा तू तेरा ने जीवात्मा के अंदर इतना शोर मचा रखा है कि और कुछ उसे सुनाई भी नहीं देता। मोह माया भेद भ्रम करता ही रहता। माम का, मेरा 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 क्या होगा, अब मैं वृद्ध हो गया, अब मेरा, अब मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। आजकल प्रकृति की भी चिंता, प्रकृति का क्या होगा, विश्व का क्या होगा। अरे बाबा, इतना शोर मचा है। मेरा मेरा मेरा, माम का माम का माम का। और फिर कहता है, जो धर्म के अनुसार चलते हैं वह पांडव, यानी जो मेरा मेरा नहीं करता है, जो भगवान को समर्पित है, तो जो भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है वो पांडव है। ये धर्म मार्ग है। तो उसमें ऐसी बुद्धि नहीं है कि ये मेरा है ये तेरा है, ये भगवान का है, हम सेवक है। तो यह मेरा, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसी जो बुद्धि में संकल्प है, ऐसी जो निष्ठा है, उसी को अज्ञान कहा है। फिर अज्ञान से मेरी कामना, फिर मेरे कर्म, फिर मेरा संसार, और फिर उसमें राग द्वेष, और फिर वो अनंत जन्मों के संस्कार, मेरा तेरा। तो ये सारा जो है अज्ञान से मोहित होकर वह कहता है सब मेरा है। लेकिन जो सत्संग करता है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे समझता है कि ये मेरा नहीं है, इसका संचालन कोई और ही कर रहा है। लेकिन अज्ञान से वो जब अपने को मानता है कि ये मेरा है और ये दूसरा अपना पराया है, जब मेरा होगा तो तेरा भी तो होगा, अपना होगा तो पराया भी होगा। इसलिए यह धृतराष्ट्र जो है वो कहता है माम का पांडवाश्चैव, मेरे और तेरे, यानी मेरे और तेरे पांडवों के पुत्र। तो प्रत्येक मनुष्य जो अज्ञानी जीवात्मा है उसके भीतर ये धर्म युद्ध हो रहा है। मेरा तेरा, अपना पराया, धर्म अधर्म। संसार में सभी मनुष्य कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, धर्म करना है ऐसा कोई नहीं कहता। कर्म करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता भी कहते, गुरु जी भी कहते, सरकारें भी कहती है सत्य बोलना चाहिए। धर्म करना करना है ऐसा नहीं कोई कहता।
तो यह जानकर समझकर कह रहे हैं या बिना जानकर समझकर कर भाई? आप जानते हो कि धर्म क्या है, सत्य क्या है, उसे जानकर कह रहे हो कि बस ऐसे ही? तो भाई सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसे बिना जानकर कह रहे हैं या जानकर कह रहे हैं? तो यहाँ यह जो पांडव, वो विवेकी है, वो धर्म को और सत्य को जानते हैं। कौरव है, वो न धर्म जानते हैं न सत्य। और फिर ये जो संसार में सब कहते हैं सत्य बोले, सत्य, सत्यम वद, भाई हमारे राष्ट्र का भी, सरकार भी कहती है सत्यम परम धीमहि, सत्यमेव जयते। इतना बड़ा लोगो भारत सरकार का है, लेकिन 90% असत्य चलता है भारत सरकार में, भ्रष्टाचार चलता है। तो सत्य बोलने की बात है, प्रचार करने की बात है, केवल सत्य। लेकिन फिर वो अब कहते भी है कि केवल सत्य बोलने से काम नहीं चल सकता, केवल धर्म से काम। इसलिए वो अज्ञान से फिर वह असत्य बोलता है, झूठ बोलता है। उससे क्या होता है? बोले असत्य और झूठ बोलने से मेरा व्यक्तिगत लाभ होता है। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म को भी छोड़ देता है, सबके हित को भी छोड़ देता है, दूसरे के भले का सोचता है, केवल जिससे मेरा व्यक्तिगत लाभ हो, ये अज्ञान से। और जितने भी मनुष्य झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राग द्वेष से पुष्ट होकर बोलता। तो इसी से वो उसे अपने राग द्वेष से झूठ बोलता है, अपना पराया भेद है। और इस तरह मुझे इस काम से लाभ होता है, कौन सा? अधर्म, झूठ, भ्रष्टाचार से लाभ होता है, व्यक्तिगत लाभ होता है। और सत्य बोलने से, धर्म करने से समष्टि ईश्वर को लाभ होता होगा, मेरा स्वयं का लाभ तो नहीं होता है ना। मेरी स्वयं की कामना तो झूठ और असत्य से ही पूरी होती है, वो तो प्रत्यक्ष है, सब जानते। झूठ बोल के मनुष्य अपनी कामना और लाभ कमा लेता है। तो राग द्वेष से प्रेरित होकर वह संसार में असत्य, अधर्म, झूठ की प्रवृत्ति होती है। और वह मनुष्य को अपनी लगती है कि मैं ठीक हूं, और दूसरों को जब उपदेश देना है तो कहे कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद करता है। वह शास्त्र का प्रमाण है, प्रवृत्ति होती है, और उसमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। झूठ जानता है वो कि झूठ है, असत्य है, अधर्म है, फिर भी अपने व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ, भोग, कामना, वासना की पूर्ति के लिए करता है। तो कहता भी है कि मेरा काम झूठ से ही चलता है, असत्य, अधर्म। भाई कलयुग है आजकल, तो सब अधर्म, कलयुग में तो वो ज्यादा फैल गया है। तो इस तरह यह दोहरी नीति अपनाता है, धर्म अधर्म। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, कामना है, वासना है, इसीलिए वो अधर्म करता है। और वहां दूसरा भी उसके अंदर है जो सबका हित चाहता है। ईश्वर, धर्म और शास्त्र में
तो दोनों में संघर्ष होता ही है, भीतर भी होता है और बाहर भी। व्यष्टि समष्टि में दो प्रकार की वृत्तियां चलती रहती। सामाजिक वृत्ति है, व्यष्टि समष्टि, उसमें भी दो प्रकार के लोग आमने सामने मैदान में है। व्यष्टि कोई सत्य के मार्ग पे धर्म को धारण करने वाले और अधर्म को धारण। हमारे भीतर भी प्रवृत्ति चलती है, धर्म अधर्म, सत्य असत्य। तो इन्हें समवेता कहा, क्योंकि साथ में रहते हैं ना। एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है, किस पक्ष में खड़ा होना है। एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। एक तरफ हिंसा है, एक तरफ अहिंसा है। एक तरफ श्रद्धा है, एक तरफ अश्रद्धा है। एक तरफ क्रोध है, एक तरफ क्षमा है। किस तरफ खड़े रहे? तो सब यहाँ ये दो समुदाय आमने सामने है, धर्म अधर्म, दैवी आसुरी। भीतर भी है और बाहर भी है, घर घर में है, सबके अंदर और बाहर। इसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं। यहाँ ये दो समुदाय सारे के सारे कुरुक्षेत्र यानी इस संसार में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे हुए हैं और लड़ते भी हैं। तो इसमें एक पक्ष है जो धर्म को धारण करता है, कुछ विवेक है, शास्त्र विवेक है, उनका संकल्प बल ऊंचा है, तो वह पांडव है, दैवी गुण संपन्न है, धर्मात्मा है। और आसुरी संस्कार भी हमारे अंदर जो है, कौरव सेना, जो अधर्म असत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो हर एक मनुष्य के भीतर और बाहर ये जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, वह लड़ाई झगड़ा है। उसी को यहाँ धर्म क्षेत्र होते हुए भी कुरुक्षेत्र है। भाई ये हमारा जीवन धर्म क्षेत्र है, लेकिन इसमें कुरुक्षेत्र होते हुए भी, इसीलिए हम अपनी 10 इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ करते, उसका यह क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र। ये मनुष्य जीवन, और उसमें ये धर्म अधर्म का संघर्ष चलता रहे, तो उसे कुरुक्षेत्र। इसीलिए धर्म क्षेत्र, इसके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह धर्म के लिए या अधर्म के लिए ही होता। ऋषि मुनि कहते हैं कि अयम तू परमो धर्म यद योग आत्मदर्शन। भाई ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर धर्म का क्षेत्र भी है, और सारे आध्यात्मिक भौतिक दैवी धर्मों की अपने अंदर प्राप्ति होती है। तो उसकी कामना व्यष्टि समष्टि में मनुष्य व्यस्त रहता, और इसी तरह वह क्षेत्र बन जाता है उसके लिए। तो इस क्षेत्र में आप अपना उद्धार भी कर सकते हो और अपना नाश भी कर सकते। तो ऐसे कहते हैं ना, क्षेत्र कहते, भाई क्षेत्र यानी खेती मैदान है। अब उसमें आप धन धान बो के फसल लगा सकते हो, या ऐसे ही जंगली पेड़ उजड़ छोड़ सकते हो।
क्षेत्र है, धर्म कार्य भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है, धर्म अधर्म मिश्र भी कर सकते। तो इस तरह ये सारे जो कर्म है, कर्म ही धर्म अधर्म और मिश्र 3 प्रकार के। उसमें भी कर्म है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है। वो भी धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार और मिश्र कर्म होते रहते। लेकिन धर्मात्मा है, पांडव है, वो ईश्वर का मानते हैं और धर्म करते हैं। और दुर्योधन आदि सेना है, अहंकार से अपना मानकर, अहंकार से प्रेरित होकर अज्ञान से अधर्म करते। तो जो धर्म करता है वो इस बंधन से छूटता है, और अधर्म करता है अज्ञान से इस संसार और शरीर के बंधन में बंध जाता है। इसीलिए ये जो मनुष्य जीवन है, शरीर है, इसमें दोनों संभावना है, मोक्ष और बंधन। इसीलिए इसको क्षेत्र कहा है। मनुष्य शरीर जो जीवन है वह कुरुक्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार विचार करें तो मूलभूत बात ये आ गई कि मनुष्य जीवन, जो मनुष्य शरीर, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वैदिक धर्म की बात हो रही है, वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। शरीर भी है और संसार भी है। तो उसका शरीर है वो धर्म क्षेत्र है, उसका संसार है वो जहां रहता है लोगों के बीच में, वह संसार कुरुक्षेत्र है। और वहां वो इकट्ठा रहते हैं। समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव। तो यहाँ अज्ञान से भी प्रवृत्तियां होती है, अज्ञान की वृत्तियां, और ज्ञान विद्या। तो कई लोग अज्ञान से वृत्ति और प्रवृत्ति में लगे रहे, उसको लगता है ये सही है मैं जो कर रहा हूं। कई लोग शास्त्र आचार्य परंपरा ज्ञान से प्रवृत्ति और वृत्ति में लगते हैं। तो आसुरी लोग हैं वो ज्यादातर अज्ञान से अपनी प्रवृत्ति और वृत्तियों को बल देते हैं। और जो धर्मात्मा है वो शास्त्र आचार्य परंपरा से, ज्ञान से अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को दिशा देते हैं। तो असुरों में जो है अविद्या अज्ञान का प्राधान्य होता है। अधर्मी है वो लोग, अज्ञान और अविद्या के कारण अधर्म में डूबे रहते। और जो ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, उसके कारण धर्मात्मा धर्म करता है, उसी का बल है। अब हम संसार में देखते हैं कि किम कुर्वत, ज्यादातर आसुरी शक्तियां विजयी दिखाई देती है। अब हम हमारे साहित्य में, हमारे सनातन धर्म में देखें, ज्यादातर आसुरी शक्तियां जो होती है दैवी शक्ति पर विजय प्राप्त। असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की, या आसुर के ऊपर दैवी शक्ति का विजय हुआ, ये सारी कथाओं में आता है। अब प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र का कहना है कि यहाँ आकर कौरवों की ही बुद्धि बदल गई हो कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। तो वो शायद कुछ ले देकर संधि कर ले तो युद्ध से बच जाएंगे, यह संभव है। और इनको ऐसा लगे पांडवों को कि हम लोग धर्मात्मा है, भगवान की शरण चले जाए,
कुरु वंश बच जाए, वर्धन हो सकता है। तो यहाँ यह दैवी और आसुरी परस्पर संघर्ष होता ही रहता। इसलिए जब आसुरी शक्तियों की विजय हो जाती है तो वो दैवी शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है, तो भगवान के शरण चली जाती। तो दैवी संपत्ति ही हार मानकर प्रेरणा छोड़ सकती है। किसी को लगता है कि जमाना बड़ा खराब है, इस जमाने में धर्म कर्म परमार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता, भाई कलयुग चल रहा है ना, और इस युग में अधर्म ही ज्यादा उसकी बोलबाला है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। और फिर कहेंगे आजकल केवल प्रभु नाम आधारा, भगवान का नाम लो और क्या कर सकते, नाम का जप कर। ज्यादातर सभी हमारे सनातन धर्म में भी आजकल ये नाम जप का बड़ा प्रचार हो रहा है। सार तो यही है कि स्वधर्म कर्तव्य के नाम पर सारे कर्तव्य कर्म कर लो, और फिर व्यवहार काल में कर्तव्य कर्म हो गया, उसके बाद यदि आपके पास समय है तो उस समय में भगवान का जप कर लो। तो इस प्रकार के समझौते के कारण दैवी पक्ष धर्म युद्ध न करे तो संसार का चक्र भी चलता रहेगा, बंधन भी बना रहे। एक समझौता है ना, धर्म युद्ध ना करे और संसार चलता रहे, और संसार का बंधन भी बना ही रहेगा, दोनों संभावना है। इसीलिए कहा क्या किया, भाई करना महत्व का यह प्रश्न उठता है। तो इस पर हम विचार करेंगे कि मनुष्य आसुरी प्रकृति जब बहुत ही प्रबल हो जाती है तो दैवी शक्ति या भगवान के शरण जाती है और भगवान के आश्रय से फिर आसुरी पर विजय प्राप्त कर। फिर आसुरी शक्तियां कमजोर हो जाती। तो इस तरह यह लड़ाई चलती रहती। इसीलिए दैवी पक्ष यदि युद्ध न करे तो फिर क्या होगा, दैवी पक्ष को भी धर्म युद्ध करना होगा। मानो कि अर्जुन को भगवान कह दे कि अरे भाई अर्जुन, अब तुझे युद्ध नहीं करना है तो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम माला ले ले, एक लंगोटी बांध दे, ऋषिकेश गंगा किनारे चले जा, बस जप कर ले श्री कृष्ण शरणम मम, तेरा कल्याण हो जाए। अरे भाई क्षत्रिय योद्धा है, वो लंगोटी पहनकर गंगा किनारे श्री कृष्ण शरणम मम जप करेगा तो उसका स्वधर्म पतित हो जाए। हाँ, स्वधर्म करने के बाद मानो कि उसने युद्ध के मैदान में भी युद्ध की सांझ संध्या के बाद शाम को नहा धो के आराम से बैठे हैं तो फिर ध्यान भगवान का जप कर सकते, लेकिन युद्ध के मैदान में जप कहाँ करें। हाँ, भगवान का स्मरण रख सकता है लेकिन जप करने के लिए तो बैठना पड़े। तो इस प्रकार के समझौते के कारण दैवी पक्ष युद्ध न करे तो संसार का चक्र चलता ही रहेगा, बंधन भी बना ही रहेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये धर्म अधर्म का संघर्ष अनादि काल से चला आ रहा है और अनादि काल तक चलता रहेगा। हाँ जी, वो तो धर्म युद्ध है। तो इसी को माया कहते हैं क्या? हाँ, यही ईश्वरीय माया है, त्रिगुणात्मक योग माया। इसी से तो ये संसार जो है चलता है। और संसार का हाँ, ये जो है इसमें कभी धर्म का पल्ला भारी होता है, कभी अधर्म का पल्ला भारी होता है। हाँ, वो आपके भीतर भी होता है, बाहर भी होता है। आध्यात्मिक स्तर पे भी होता है, भौतिक स्तर पे भी होता है और दैवी स्तर पे भी होता है। तीनों लेवल। ये जो है ये तो प्रकृति है ना, ये पूरा। हाँ, तो त्रिगुणात्मक दैवी माया प्रकृति है। और जीव जो है अज्ञानता के कारण इसमें उलझा हुआ है। हाँ, तो मूल कारण तो अज्ञान ही है ना। जब तक अज्ञान है तो वो उस प्रकृति की मोह माया में फिर मेरा तेरा करके चक्कर में, संसार चक्र में आ जाता है। उसका संसार चक्र चलता रहे, उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। वो चक्र में फंस गया है ना, चक्रव्यूह में। अज्ञानता जो है स्वामी जी, वो एक प्रकार की बेहोशी है ना, कि वो हाँ, पता भी नहीं बेहोशी कि कहो। अज्ञान। अज्ञान मतलब कि जो विवेक ही नहीं है, बुद्धि जो है वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर पा रही। या तो असत्य को सत्य मान बैठी है, अधर्म को धर्म मान बैठी है, अनित्य को नित्य मान बैठी है। ये बुद्धि का अविवेक है ना, गलत निर्णय है, गलत निश्चय बुद्धि में। ये जो है दशा, इसमें से मुक्त होने का, ये संसार नाम की जो दशा है उसे मुक्त होने का पहला जो स्टेप है वो है सत्संग करना। हाँ, सत्संग से विवेक होता है धर्म अधर्म का, कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और बाद विवेक में होगा तो बुद्धि में विवेक होगा तो बुद्धि निर्णय करके फिर दिशा बदलेगी। फिर बुद्धि विवेक करके, सत्संग करके, विवेक करके बुद्धि जो है धर्म
के मार्ग पर पहले उसे अधर्म से धर्म की ओर आना है, बाद में धर्म के बाद कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और बाद में जो है ज्ञान योग से बाद में जो है मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है जी। हाँ, तो क्रम से तो साधना होगी ना। प्रवृत्ति मार्ग है, उसके बाद निवृत्ति मार्ग, ज्ञान योग है वो निवृत्ति मार्ग है। और ये धर्म कर्म पहले करे, फिर निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म योग करे, तो उसे सकाम और निष्काम तो हमेशा चॉइस है, इसमें क्रम नहीं है सकाम निष्काम में। अभी आप सकाम भी कर सकते हो, निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपनी कामना से प्रेरित होकर भोजन स्वामी करो तो भी। ये जो प्रवास है, हम्म, ये प्रवास में संघर्ष तो अधर्म के साथ बना ही रहेगा हर पल। वो तो है ही, तो आपके भीतर भी है और बाहर भी है, वो तो रहेगा ही। जब तक आप भगवतमय नहीं हो जाते तब तक तो वो आपको ज्ञान होना, और फिर आप भगवतमय हो गए तब जाके इस संघर्ष से आप बाहर निकले, तो वो तो भीतर बाहर संघर्ष चलता ही रहेगा। ये जो संघर्ष है वो भी ऐसे तो ज्ञान है, तो फिर वो संघर्ष भी एक मिथ्या ही है ना। ज्ञान है तो मिथ्या है, अज्ञान है तो सत्य है, बस यही तो है ना। अज्ञान से सत्य लगता है, ज्ञान से मिथ्या है, दोनों तो आपको विवेक करना है। यदि आप ज्ञान में स्थित है, भगवतमय है, तो ये सब मिथ्या है, और यदि अज्ञान है तो फिर आपका संसार और संघर्ष सत्य है। जैसे वो मनुष्य जो होता है वह संसार में बहुत सारे संघर्ष करता है, तो वो संघर्ष में वो मानता है कि ये सत्य है, मुझे संघर्ष करना। वो सत्यत्व बुद्धि से उसका प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध को सत्य मानता है, तो उसे सत्यत्व बुद्धि है, तो उस प्रकार उसमें मोहित रहेगा। प्रारब्ध है और संघर्ष करता है, उसे ज्ञान है कि ये प्रकृति है, माया है, मिथ्या है, फिर संघर्ष करता है, तो उससे बंधन नहीं है, उसके लिए खेल है, और उसके लिए तो सत्य है, वास्तविक है। तो अज्ञानी के लिए सारा संसार संघर्ष वास्तविक लगता है, ज्ञानी के लिए तो खाली खेल है। जो अज्ञान से बंधन है और ज्ञान से मुक्ति है। वही काम है ना, जो मनुष्य अज्ञान से मानता है कि ये सब सत्य है, मेरा तन मन धन जन, तो उसमें सत्यत्व बुद्धि है, वो अज्ञान है, तो वो तो उसमें संघर्ष करेगा। और दूसरा ज्ञानी है, वो जानता है कि तन मन धन ये प्रकृति माया है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी है मेरे प्रारब्ध से मेरे जीवन में है, तो उसे खेल है, लीला है, वो मौज करेगा कि उसमें बंधन नहीं, वो मुक्त है। दोनों है, एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है। अज्ञानी बंधन में है, ज्ञानी मुक्त है। प्रारब्ध तो दोनों का है, उस दोनों के तन मन धन जन दोनों में धर्म अधर्म का खेल चलता ही है। तो अज्ञान से बंधन है और ज्ञान से मुक्ति है। जैसे वो मनुष्य कोई पात्र धारण करता है नाटक में, स्टेज में, दूध वाला, और वो अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, तो फिर अज्ञान से दूध वाला बनकर गांव में घूमने लगता है। नाटक करने गया था, अब गांव में सब उसको दूध वाला कहने लगे, अब उसको अज्ञान है, वो बंधन में आ जाता। लेकिन ज्ञान है कि ये एक नाटक है, ये खेल है, ये मैं कर रहा हूँ, ये प्रकृति है, माया है, और ये रोल है, वो असंग है, तो नाटक करके वो मुक्त है, उसे बंधन नहीं है। वो जो आसक्ति है, असंगता आसक्ति है, वही बंधन है।
और असंगता है वो मुक्ति है, वो असंग है, वो आसक्त है। अज्ञानी हमेशा उसके कर्मों में आसक्त रहता है, इसीलिए अपने कर्मों, धर्म अधर्म, पाप पुण्य कर्म बंधनों में रहता है। ज्ञानी है वो असंग है, ईश्वर समर्पित है, तो धर्म अधर्म अपने दूसरों के कर्म बंधनों से मोहित नहीं होता, बंधन में नहीं आता है। बाकी तो रहेगा ही, प्रारब्ध है, शरीर है, तन मन धन, जब तक प्राण है ये तो संसार तो रहेगा। धर्म अधर्म भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, भीतर भी। नमो नमो इसीलिए गुरुदेव। हाँ बोलो। यहाँ पर जीवन में जो संघर्ष आता है या करना पड़ता है वो अपने को निष्ठा और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही आता है ना, उससे ये भी तो लाभ होता है ना। देखो जो भी आता है आपके प्रारब्ध के अनुसार आता है, आपको ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म करना है, तो जो ईश्वर भी आएगा। समर्पित करने से हम ऊपर ही उठते हैं, थोड़ी निष्ठा प्राप्त करते हैं। हाँ तो प्रारब्ध के अनुसार ही करोगे ना, जो भी है आपका प्रारब्ध। इसीलिए आप कर्म करोगे, वहां दो संभावनाएं हैं। क्या किया कि भाई आपको धर्म किया कि अधर्म किया। धर्म है तो मुक्ति का मार्ग है, अधर्म है तो बंधन का मार्ग। हर एक पल हर कर्म करने के समय जागरूक रहना है कि हाँ हमें वो जागृति आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके अंदर पूर्व संस्कार होंगे तो वृत्ति आएगी, अधर्म की वृत्ति, आप उसे धर्म में परिवर्तित कर सकते। यदि जागृत नहीं है तो आप उस अधर्म की वृत्ति में बह जाएंगे। युद्ध है ना, युद्ध में तो जागृति होनी ही चाहिए। ये धर्म अधर्म का संघर्ष युद्ध इसीलिए कहा ना, क्योंकि वहां यदि जागृति नहीं है तो बाण लग जाएंगे। सावधानी जितनी होगी उतना आप धर्म और अधर्म का विवेक कर पाओगे और धर्म को धारण कर पाओगे। सही। प्रणाम स्वामीजी। हाँ मुझे बोलो। एक शंका, मला एक शंका आहे, आपण संकल्प सोडतो प्रत्येक गोष्टीसाठी, तो संकल्प म्हणजे बंधन येतं का? आणि मग नाही, संकल्प आपण देवासाठी धर्माचा संकल्प आहे ते बंधनमुक्त करतो। तुम्ही संकल्प हा. एकदम सोडून देणार तर तुमचा तो खाली हा. गेला। ते संकल्प हा. सोडायला नाही, संकल्प धर्म अनुसार ईश्वरासाठी करायला पाहिजे। तो जो हा. संकल्प आपला है धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार, ईश्वर हेतुक संकल्प आहे, तो कल्याणचा हा. मार्ग आहे, तो धर्म आहे। आणि दुसरा आपला स्वार्थ, आपला स्वतःच्या स्वार्थसाठी संकल्प करता, तो अधर्म है, हा. तो पतनचा मार्ग है। संकल्प तो हा. एक धर्म उन्नति करता है, एक संकल्प पतन करता है। तो संकल्प आपका है कैसा? संकल्प छोड़ दोगे तो आप लटक जाओगे, संकल्प छोड़ना हाँ। नहीं है। धर्म का तेच मला संकल्प। विचारायचं। हाँ, कई लोग सब कुछ नहीं संकल्प छोड़ देते तो फिर हवा में लटक जाते, न धर्म में न हाँ, अधर्म में, बीच में। वो तो बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा, वो तनाव टेंशन का कारण बन जाएगा। म्हणजे ते बंधन येतं त्याच्यात संकल्प सोडला। हाँ, सोडला तर बंधन आहे आणि अशांती आहे, विक्षेप आहे, टेन्शन आहे, तणाव आहे। पण मग धर्माचा शेवटी आपण संकल्प। संकल्प म्हणजे ते एखादा आपण अभिषेक वगैरे सगळं झाल्यानंतर म्हणतो ना, मनोकामना सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये असं म्हणतो की नाही? हाँ तो संकल्प आहे तो धर्म कार्यासाठी संकल्प करायला पाहिजे आणि तो संकल्प देवाचा संकल्प आहे, तो आपल्याला परमार्थ कडे घेऊ जातो। ते परमार्थ साठी धर्म संकल्प करायला पाहिजे। संकल्प एकदम सध्या सोडू नाही दिया पाहिजे। संकल्प सोडला की तुम्ही लटक गेले। काही संकल्प, मी आता संकल्प करू सकाळी मुझे 4 वाजता उठायचे आहे, तर संकल्प होणार तर उठणार ना। संकल्प नाही करणार तुम्ही 9 वाजतापर्यंत झोपणार।
मनोबल वाढवण्यासाठी संकल्प करायचा धर्मानुसार मनोबल धर्मानुसार. हा, हाँ म्हणजे संकल्प करणं हे चांगलं आहे. हाँ धर्म अनुसार संकल्प, शास्त्र अनुसार संकल्प करना हे तो आपला स्वतःच्या कल्याण आहे, सर्वाच्या कल्याण आहे, जगतच्या. हा. अधर्म संकल्प आहे आपला स्वतःचा नाश, जगाचा नाश. उलटा हो. संकल्प. त्याची पूर्तता व्हायला पाहिजे पूर्ण. हाँ धन्यवाद. स्वामी में हाँ, दृढ़ता कैसे आवे, संकल्प में दृढ़ता कैसे आवे? संकल्प का पालन करेंगे तब आएगा, संकल्प करके पालन नहीं करेंगे तो कभी दृढ़ता नहीं आएगी. मैंने संकल्प किया सुबह 4 बजे उठना, मैं 4:30 में 5 मिनट 3:45 बजे उठ जाता हूँ, तो संकल्प पालन होगा तब दृढ़ता आएगी. संकल्प का पालन नहीं होगा तो कभी संकल्प आप करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं, दृढ़ता कभी नहीं. पालन करने से ही दृढ़ता आती है. बरोबर. प्रणाम स्वामी जी. ओम नमो हाँ जी, नारायण. ओम नमो और नारायण. यहाँ प्रारब्ध का कुछ नहीं है यहाँ अगर प्रारब्ध के अनुसार ही संकल्प कर सकते. जैसा आपका प्रारब्ध है, आप जहाँ हो जैसे हो उस अनुसार अपना धर्म संकल्प करे, अपने अपने प्रारब्ध में. अगर कोई नहीं कर रहा है मीन उसका प्रारब्ध में नहीं है इसीलिए नहीं कर रहा है, तो उसका फॉल्ट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं. नहीं 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 नहीं, प्रारब्ध कोई संकल्प नहीं कर रहा है तो वो फिर अज्ञान में अंधेरे में पड़ा गया, धृतराष्ट्र है. संकल्प धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करना आवश्यक है. जी जी, धन्यवाद स्वामी जी. ओम नमो नारायण. नारायण. ठीक है, समय पूरा हो गया. सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण. बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायण स्वामी जी. आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं. सभी साधकों को ओम नमो नारायण. सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय. नारायणाय.